This is Dr. Rashmi Balyan, working in Primus Hospital as a senior consultant Obs and Gynecology, laparoscopic surgeon एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बताने जा रही हूँ। फर्स्ट वन है वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी। तो वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी की नीड हमें कब होती है? आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है कि हमारी वजाइना जो होती है वो लूज हो जाती है, तो इस समय हमें नीड होती है कि उसे टाइटनिंग करनी चाहिए हमें। अगर लूजनिंग कम होती है तो लेज़र जो नॉन सर्जिकल वजाइनल सर्जरी होती है उसका प्लान करते हैं। अगर लूजनिंग ज़्यादा होती है जो परमानेंट सर्जरी होती है कॉस्मेटिक वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी उसका प्लान करते हैं। अब इसमें सर्जरी में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं? जो सर्जरी होती है ये 1 डे की सर्जरी होती है, 1 आवर में हो जाती है। सेफ सर्जरी है, डे केयर सर्जरी है, सेम डे आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। और इस सर्जरी के बाद जो माइनर कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसमें पेन होता है और माई जो होती है स्टिफनेस होती है, स्वेलिंग होती है। और जो हमारे माई पेन होता है उसमें हम पेन किलर एडवाइस करते हैं। सेकेंड सर्जरी जो होती है कॉस्मेटिक सर्जरी की वो हाइमेनोप्लास्टी होती है। हाइमन क्या होता है? हाइमन एक पिंकिश लेयर होती है जो इनर लेयर ऑफ वजाइना में होती है, जो रप्चर हो जाती है जो फर्स्ट इंटीमेसी के बाद, या फिर साइकिलिंग, या आप जॉगिंग करते हो, या फिर आप स्विमिंग करते हो, या टैमनी यूज़ करते हो, उसके बाद वो रप्चर हो जाए। इस सर्जरी में हम क्या करते हैं? एक रिकंस्ट्रक्शन करते हैं हाइमन का, जो आपके रेमनेंट है हाइमन के उससे रिकंस्ट्रक्शन का। ये भी सेफ सर्जरी है। इसके बाद भी बेनिफिट है कि सेक्सुअल प्लेजर में इंक्रीज होता है, ग्रेटिफिकेशन होता है, और जो आपकी जेनेटेलिया होती है वो ब्यूटीफाई हो जाती है। थर्ड वन जो होती है कॉस्मेटिक सर्जरी वो होती है लेबियोप्लास्टी। लेबियोप्लास्टी में क्या होता है? लेबिया जो होती है हमारी वो इनर लेयर होती है, वजाइना की आउटर लेयर में मिलती है हमें। इसमें क्या होता है कि जब हमें नॉर्मल लेबिया होती है तो उसके बाद ये हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जब हाइपरट्रॉफी होती है तो उसकी सेकिंग हो जाती है। तो इसमें हम लेबियोप्लास्टी में क्या करते हैं? उसको रिपेयर करते हैं। ये 2 टाइप की सर्जरी, एक सिंपल होती है, एक वेजिसेक्शन होता है। तो वेजिसेक्शन जो होता है उसको हम प्रेफर करते हैं। तो एक बार जब हम लेबियोप्लास्टी कर लेते हैं तो रिकन यूटीआई तो ठीक होता है, साथ में जो हमारे जेनेटेलिया ब्यूटीफाई हो जाते हैं, सेक्सुअल प्लेजर इंक्रीज होता है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होता है। जो फोर्थ वन है वो होता है क्लैटरल हुड रिडक्शन। क्लैटोरियस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम सेक्सुअल प्लेजर हमें फील होता है। अब हुड हो गया है तो उसकी वजह से बहुत एनलार्ज हो गया है, तो वो प्लेजर हमें फील नहीं हो रहा है। जो पेशेंट है बहुत अनकंफर्ट होती है, चलने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये हुड रिडक्शन सर्जरी जो कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आती है तो हम उसमें रिपेयर करते हैं। पीआरपीज क्या होते हैं? पीआरपी प्लेटर रिच प्लाज्मा होते हैं, जो आपके ही बॉडी की आपका ब्लड लेके हम लोग बनाते हैं, उसको लैब में हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और जो आपके पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे इन्फ्यूज़ करते हैं। ये बहुत ही सेफ सर्जरी है, 1 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज इसमें नहीं ट्रांसमिट होती है। लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। मान लो आपको ड्राइनेस हो रहा है तो ड्राइनेस में क्या करता है? पीआरपी जो होता है उसके सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, तो पेशेंट को ड्राइनेस नहीं फील होता है। डिस्पेरोनिया होता है जो पेनफुल सेक्स होता है, तो उसमें पीआरपी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो जितनी भी कॉस्मेटिक सर्जरी मैंने आपको बताई है 4-5 सर्जरी, आप प्राइमस हॉस्पिटल आइए, यहाँ पे सारी सर्जरी की फैसिलिटी है। 9 to 4 PM मेरी ओपीडी चलती है। मैं एज ए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ वर्क करती हूँ और सर्जरी आप यहाँ पे करा सकते हैं अपनी। थैंक यू।